हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अच्छी ही बोलूँगी कि बुरा नहीं बोलूँगी कि मैं बुरी हूँ। मैं अच्छी हूँ। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कल। उसमें मैंने ना चाहते हुए भी मुझे बताना पड़ा कि मैं डॉक्टर के यहाँ क्यों गई थी। मुझे मेरे साथ मतलब जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो मैंने पूरा तो नहीं बता पाई, पर जितना हो सका मैंने बताया। और देखिए, ये जो टाइम होता है ना, एक लेडीज़ के लिए ना बहुत मतलब स्ट्रगल वाला टाइम होता है, ठीक है। और ख़ास करके तब जब आपको बहुत ही मुश्किल से वो चीज़ मिला हो। मैंने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कम नहीं किए हैं, बहुत किए हैं। और मेरी शादी के बाद जिनकी भी शादियाँ हुई, सबके बच्चे हैं। या इवन मेरी देवरानी की भी शादी मेरे बाद ही हुई थी, 2-3 मंथ्स बाद उनकी भी बेटी है। और सबकी है, मैं तो सबकी कहूँगी कि सबके बच्चे हैं, बट मेरे नहीं हैं। तो थोड़ा सा दिल दुखता है कि क्यों भगवान, आखिर सब कुछ जब दे रहे हो आप, तो बस एक चीज़ से क्यों वंचित कर देते हो हमें? क्यों? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने आपका? तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, भगवान क्यों, हम लोग क्या बिगाड़ेंगे? हम लोग अपना किस्मत तो खुद ही ख़राब करते हैं ना। कुछ ऐसी गलतियाँ हुई होगी हम सब से, तो इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। आई डोंट नो क्या गलतियाँ हुई है हमसे, बट जो भी हुई है भगवान, मैंने बहुत कुछ सहा है। प्लीज़ अब मुझे मत सहने दो। अब मैं हिम्मत नहीं है मेरे अंदर इन सब चीज़ों को सहने का। मैं टूट चुकी हूँ बार बार, इतना हर चीज़ फेस करने के बाद भी मैं टूट चुकी हूँ। फिर भी एक नई उम्मीद के साथ मैं खड़ी होती हूँ कि नहीं, चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, फिर से एक बार कोशिश करते हैं, होगा ज़रूर। आप मेरे फर्स्ट जो वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मेरे फेस पे एक अलग सी चमक है, रौनक है, एक स्माइल है, थोड़ा-सा फेस अच्छा है। क्योंकि उस टाइम मुझे जो खुशी मिल रही थी ना, जो खुशी थी ना मेरे पास, वो मैं बयाँ नहीं कर सकती बोलकर। बट अब जो टाइम है, वो मैं चाह कर भी नहीं छिपा सकती। और आप मेरे इधर वीडियो देख रहे होंगे 6-7 दिन से, सारे वीडियोज़ में मेरा फेस अजीब-सा हो रखा है, उतरा हुआ टाइप का है। तो बस उसका यही रीज़न है। मैं नहीं बताना चाह रही थी। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे भी मतलब कंसीव हो तो जाता है, पर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा उसको सेव करने के लिए। तो नहीं बोल पा रही थी मैं कि ताकि मेरी भी बहुत सारी जो व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, कहीं वो डीमोटिवेट होकर कहीं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को मुश्किल ना बना ले। इस वजह से मैं नहीं बताना चाह रही थी। क्योंकि लोग भी सोचेंगे ना कि आप ही सबकी प्रेगनेंसी को बढ़िया बता रही हो, करवा रही हो, और आप ही का प्रेगनेंसी नहीं टिक रहा है, तो फिर मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये ताबीज़ मैंने बाँधा हुआ था, वो प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने के जस्ट कुछ दिन पहले खुलकर कहीं गिर गया। बट मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है? और क्यों हो गया, कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ आया। प्रेगनेंसी कंसीव करना भी बहुत मुश्किल है, और जब ये मर क्या बोलूँ मैं, जब मिसकैरेज प्रेगनेंसी होता है, उसे रिमूव करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है? जिन लोगों ने भी अबॉर्शन कराया होगा उन्हें पता होगा कि पेनफुल तो वो भी प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि वो बहुत आराम से हो जाता है, नहीं, पेनफुल है, वो भी पेनफुल है। और जिससे होता है ना, उसे ही पता चलता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है? तो और बिना प्रेगनेंसी के अबॉर्शन नहीं होता है, ये बात सबको पता होगी। तो कोई बात नहीं, फिर से मैं खड़ी होंगी, फिर से आगे बढ़ूँगी। और मैंने भी, मुझे लगता है कि कुछ गलती की होगी, बट क्या गलती क्या रही कि इस तरह की सज़ा हमें मिल जाए। चाह कर भी किसी से बता नहीं सकते हो, दिखा नहीं सकते हो, खुद में ही उस चीज़ को फेस करो, आगे बढ़ो। किस्मत कहते हैं ना, आप जितना भी कोशिश करोगे ना कि इस चीज़ से मैं बच जाओ, नहीं हो पाता है। जो किस्मत में होना रहता है वो हो ही जाता है, ठीक है? मुझे बहुत आशा थी कि इस बार मेरी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, पर नहीं, इस बार भी वही चीज़ हुआ।
इस बार मुझे पूरा विश्वास था कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके तब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। कभी उम्मीद नहीं की थी इस बार कि ऐसा कुछ होगा, बट क्या कर सकते हैं, है ना। ये जो सिचुएशन होता है ना आपका, इस सिचुएशन में आपका कोई साथ नहीं देगा। विश्वास करो मुझ पे, इस सिचुएशन में आपका कोई साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं। कहते हैं ना कि इंसान के ना जो मुश्किल समय होते हैं ना, उसमें उसका परिवार का होना बहुत ज़रूरी होता है। लगता है ना कि उसका परिवार उसके साथ हो, ताकि एक ढाल, एक सुकून मिलता है अंदर से। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं बहुत हर चीज़ पे कंट्रोल करती हूँ अपने लिए। मैं ज़्यादा अगर डीमोटिवेट हो जाऊँगी मैं ही, तो इतनी सारी औरतों को मैं मोटिवेट करती हूँ, वो भी तो डीमोटिवेट हो जाएगी। वो भी तो सोचेगी कि ये दीदी तो खुद हिम्मत हार गई, मैं क्या हिम्मत जुटाऊँ। इसलिए मैं डीमोटिवेट नहीं होऊंगी। मैं फिर से प्लान करूँगी, फिर से मुझे सक्सेस रेट मिलेगा 100%। और भैरव बाबा कि मैं पूजा कर रही थी, और इधर कुछ दिन से मैंने छोड़ दिया है क्योंकि कुछ अलाउड नहीं था मुझे, इस वजह से मुझे उठने बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से। लेकिन अब मैं उनकी पूजा पाठ फिर से स्टार्ट करूँगी, और भगवान से प्रे करती हूँ कि हे भगवान, नेक्स्ट मंथ होली टाइम या छठ के टाइम मुझे गुड न्यूज़ दे देना, मुझे खुशखबरी दे देना भगवान। मुझे विनती करती हूँ मैं आप सबसे, कृपा करना भैरव बाबा, कृपा करना। और देखिए क्या होता है। फर्स्ट बार तो मुझे फर्स्ट मंथ में ही कंसीव हुआ था, बट आई डोंट नो अब क्या होगा। और पेशेंस रखना है, मुझे पेशेंस रखना है। और मेरी जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप लोग डीमोटिवेट मत होना, आप लोग खुश रहो। आप लोग खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगी। आप लोग भी प्लान करो, मैं भी प्लान करती हूँ। और ताबीज़ का वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ 1-2 दिन में, चाहे कल ही मैं अपलोड कर दूँगी पक्का। अगर कल ही अपलोड हो जाएगा तो आप लोग वो देख कर आप लोग ताबीज़ बना लेना, और मेरा भी ताबीज़ मैं बांध लूँगी अपने कमर में। तो आपका भी काम और मेरा भी काम हो जाएगा। मेरे लिए प्रे करना कि मैं अभी थोड़ी सी वीक हूँ अंदर से, थोड़ी सी मजबूत हो जाऊँ अपने लाइफ को। अभी लाइफ में मेरे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उस सब को मुझे फेस करना है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तभी मैं उसे फेस कर पाऊँगी। तो आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। और एक गलती इंसान की बहुत भारी पड़ सकती है उसके ऊपर, ये मुझे रियलाइज़ हुआ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे, और मेरे लिए दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। और आप सबको भी भैरव बाबा जल्दी खुशखबरी देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम।